एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में एकदम मस्त होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमें सावन में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन कौन सी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी है। अब मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ भाई कि अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो भगवान आपसे बहुत खुश हो जाएंगे और ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो भगवान आपसे बिल्कुल ना खुश, यानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये मैं इस टॉपिक पे यहाँ को नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ साइंटिफिकली, यानी हमारा आयुर्वेद जो कहता है और जो साइंस कहता है उस साइड को जा रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि हम अगर ये खाएंगे तो भगवान हमसे खुश नहीं होंगे, ये नहीं खाएंगे तो भगवान हमसे ना खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी हेल्थ के लिए, अगर आप हेल्थ वाइज इन सब चीज़ों को इस टाइम पर अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी जो भी धार्मिक, कुल मिला के धार्मिक साइड नहीं जा रही हूँ, साइंटिफिकली यानी आयुर्वेद की साइड जा रही हूँ, साइंस की साइड जा रही हूँ। ये मत समझिएगा कि हम सावन में ये खाएंगे तो भगवान हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ भी खाने या पीने से भगवान खुश नहीं होते। आपके जो डेली आप जो करते हैं ना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये आपको पता है। कोई भी हम चीज़ करते हैं तो हम सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा अभी, तो अभी हम ये कर लेते हैं। जैसे कोई चोरी कर रहा है, अभी उसे सामने से कोई नहीं देख रहा है तो भगवान जी तो उसे देख ही रहे हैं। तो इस बात बस हमें गलत करने से, अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। भगवान जी उससे ही खुश और ना खुश होते हैं। कोई भी ऐसी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भगवान जी को खुश करने के लिए हमें कुछ खाना है, कुछ छोड़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आती हूँ अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि हमें बरसात, सावन का जो महीना है, इस टाइम पर जो हमारी बीमारियां हैं ना, चारों तरफ हरियाली होती है, कई सारी बीमारियां भी इस टाइम पर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, इन चीज़ों को अगर थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ वाइज मीन्स अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए बताती हूँ कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, अवॉइड करनी है, और कौन सी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए बताती हूँ सावन के महीने में कौन सी चीज़ें आपको खानी है, कौन सी बिल्कुल नहीं खानी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी वेजिटेबल्स की। जी हाँ, वेजिटेबल्स हर घर में बनते हैं, हर कोई जानता है। तो वेजिटेबल्स खाने में इस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वेजिटेबल्स में, वो सबसे पहला है बैगन। बैगन, क्योंकि बैगन इन दिनों हर कोई जानता है सब्जियों में कीड़े आ जाते हैं और बैगन में सबसे ज़्यादा कीड़े लगने की संभावना इस महीने में होती है। तो और दूसरी वजह है इसकी, बैगन जो होता है खाने में हैवी होता है और इससे ये डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को कमज़ोर करता है और इससे आपको पेट में गैस बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अगर आप ये देखें तो वैसे तो हमारा जो धार्मिक है उस हिसाब से कहते हैं कि बैगन इस महीने में अशुद्ध हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होता है, शायद अब वो भी एक मान्यता है उनकी होगी। और आयुर्वेद और साइंस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मैं भी नहीं मानती। एक सब्जी जो इस महीने अशुद्ध हो गई, पिछले महीने शुद्ध थी, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये कारण बहुत है कि इस टाइम पर अगर आप बैगन खाएंगे ना तो आपके पेट में गैस करेगा और साथ ही उसमें कीड़े ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। इस महीने आप बैगन को जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। अगला जो है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां भी इस महीने बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, यानी जो साग में आते हैं वो वाली, क्योंकि उनमें भी कीड़े लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है इस वक्त हमारे शरीर में ना वात जो होता है वो बढ़ जाता है, और इसलिए सावन के महीने में इसको खाने से हमें बचना चाहिए। और ये हमारा आयुर्वेद कहता है। और वैज्ञानिक कारण है, हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया और जीव जंतु ज़्यादा पनपते हैं, इस वजह से इसे खाने में पेट की बीमारियां होने की संभावना यानी चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो इस टाइम पर आप जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जियां, जो साग वगैरह होते हैं, उनसे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सावन के महीने में खासकर। वैसे तो हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत सारी खानी चाहिए, हम वो शरीर के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन इस महीने उनको अवॉइड करें। वैसे तो किसी भी महीने में ज़्यादा तले भुने चीज़ों से परहेज करना चाहिए, लेकिन खास करके सावन में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से परहेज करें, इनको भी अवॉइड करें। वजह क्या होती है? वजह होती है ज़्यादा तली भुनी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होता है और ये ज़्यादा हैवी फूड होता है, इसलिए इसको खाने से आप जितना बचे रहेंगे, जितना आप तले भुने चीज़ों से परहेज करेंगे, उतना आप हेल्दी रहेंगे इस महीने। और इस महीने जैसे कि पता है सबको, बीमारियां सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, हर जगह पे गंदगी, नाले, सब बरसाती, सब कुछ कीड़े मकोड़े सब कुछ होते हैं। तो जितना हो सके ताज़ा खाना खाओ, घर का बना खाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसी के साथ ही अगर आप तले भुने चीज़ों से घर में भी अवॉइड करेंगे ना, उनको बनाने से नॉर्मली खाओ जो भी चीज़ें होती हैं, कम तेल कम मसाले का, तो वो अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा।
अगला जो है वो है दूध। जी हाँ, दूध भी हमें इस महीने, सावन के महीने, दूध और दूध से बनी चीज़ों को जितना हम अवॉइड कर सके उतना अच्छा रहता है। धार्मिक आधार जो भी हो, मैं सिर्फ यहाँ पे वैज्ञानिक आधार और हमारा आयुर्वेदिक आधार बताने के लिए बैठी हूँ। भाई धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह पे है, हर मान्यता का मैं पूरे दिल से सम्मान करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो भी हो। और दूध पीने की, दूध से बनी हुई चीज़ें ना खाने की इस टाइम पर एक वजह है कि खास करके ध्यान रहे कच्चा दूध तो बिल्कुल ना पिए, क्योंकि जो गाय भैंस होती है ना वो घास खाती है और इस टाइम पर जैसे कि पता ही है कीड़े मकोड़े सब कुछ है उस घास में, तो घास के साथ साथ वो भी उनके पेट में जाता है और पेट में ही दूध बनता है। तो इस वजह से दूध और दूध से बनी चीज़ों को जितना आप अवॉइड करें उतना अच्छा है। और खासकर कई लोग क्या करते हैं, कच्चा दूध पीते हैं, तो वो चीज़ तो बिल्कुल ना करें इस टाइम पर। अगर आपको दूध पीने के आदी हैं आप, तो उसको अच्छे से उबाल आने के बाद 5 मिनट तक उसको अच्छे से उबालने के बाद ही पिए, तो वो आपके हेल्थ में उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन कच्चे दूध से बिल्कुल उसको ना खाएं, ना पिएं, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। अब आती है बारी कौन कौन से वेजिटेबल हमें सावन के महीने में खाने ही खाने चाहिए। भाई अभी तक मैं बता रही थी कौन से बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। सावन के महीने में हमें बेल पर जो लगती है ना ऊपर, उन वेजिटेबल्स को 100% खानी चाहिए। और बेल पर कौन कौन सी सब्जियां लगती हैं, जैसे लौकी हो गई, तुरई हो गई, और हाँ आप टमाटर भी खा सकते हैं। ये जल्दी पचने यानी अपने डाइजेशन सिस्टम को तुरंत ये डाइजेस्ट हो जाती हैं और इन सब्जियों को आपके शरीर, इन सब्जियों को खाने से आपके शरीर में कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो अगर आप इन सारी जो खास तौर पर जो बेल पर लगती हैं सब्जियां, उन सब्जियों का आप बहुत जितना हो सके उन्हीं का सेवन करें, उन्हीं को खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा और आपकी फैमिली के हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा। तो अगर आपको वेजिटेबल्स बहुत, भाई वेजिटेबल हर कोई वेजिटेबल खाना चाहिए, पर इस टाइम पर आप जितना हो सके बेल पर लगी वेजिटेबल खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब है हमारे फ्रूट्स की बारी। जी हाँ, फ्रूट्स में आते हैं एप्पल यानी सेब, केले और अनार, नाशपाती, जामुन, आम जैसे मौसमी फल इस टाइम पर खाने ही खाने चाहिए। इससे भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जितना आप फ्रूट खाएंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो हर कोई जानता है। तो ध्यान रहे, अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं तो इन फ्रूट्स को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा और कोई फ्रूट्स के बजाय इन फ्रूट्स को अगर आप शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बारी खाद्य पदार्थों की। जी हाँ, खाने योग्य कौन कौन सी, अभी तक जो मैं बात कर रही थी वो थे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में। अब जो डेली बेसिस पर हम जो खाते हैं, दाल चावल, वो सारी चीज़ों की बातें करूँगी। तो वो हैं, सबसे पहले तो मक्का यानी भुट्टा इस महीने में ज़रूर खाने चाहिए। दूसरा है गेहूँ और चावल आप पुराना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूंग दाल, अरहर दाल और दाल जैसी, और मूंग दाल इस टाइम पर जरूर खाएं। और यहाँ अरहर दाल कह रही हूँ, मूंग कह रही हूँ, उड़द की जो दाल होती है वो नहीं कह रही हूँ। तो ध्यान रहे, उड़द की दाल के बजाय आप इस महीने में अरहर की दाल, जितना हो सके अरहर की दाल का सेवन अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको बीमारियों से भी दूर रखेगा। इस महीने में अगर आपको आपके पेट से संबंधी परेशानी बहुत अधिक रहती है तो आप अपनी डाइट में हरड़, एक आता है जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है, वो आप जरूर लाइए और उसको जरूर आप अपनी डाइट में शामिल करिए। इससे आपकी जो पेट संबंधी परेशानियां हैं, डाइजेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होती है उससे आपका बचाव होगा और आप दवाइयों से दूर रहेंगे। और ये बात हमारा आयुर्वेद कहता है, तो इस चीज़ को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हरड़ है, आसानी से मिल जाता है। अगर आपको आसानी से नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और लास्ट में सबसे अहम बात है, इस मौसम में आप जितना हो सके ताज़ा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, वो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस मौसम में जितना बासी खाने से दूर रहेंगे ना, उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो जितना हो सके घर का बना ताज़ा खाना खाएं, तुरंत बनाएं। उस मौसम जैसे अभी आपने सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है उस टाइम बनाया और उसी टाइम वो ख़त्म हो जाए, इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे। और जैसे लंच बनाएं उसमें भी वही, शाम में वैसे भी 6 घंटे बाद ना खाना ख़राब हो जाता है, चाहे आप उसे फ्रिज में रखोगे ना तो उसकी जो बेस्ट क्वालिटी होती है ना, अच्छी चीज़ें जो उसमें होती है वो अपने आप ही फिनिश हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं वो आप तुरंत बना के तुरंत खा लीजिए, तो आपके ताज़ा खाना भी होगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस मौसम में लेनी है, कौन कौन से वेजिटेबल, फ्रूट्स और भी सारी चीज़ें आपको पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। इस मौसम में अगर आप ये सारी चीज़ें लेंगे और उन सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आप 100% इस महीने स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि बीमारियों से जितना दूर रहें उतना अच्छा। और खाने पीने से ही बीमारियाँ होती हैं, जितना हम
जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लेंगे तो हम बीमारियों से उतने ही दूर रहेंगे। तो चलती हूँ मैं अब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड वीडियो पे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।